ख्यालों की दुनिया अपने आप में ही एक अलग जगह है, जहां हम कुछ ही पलों में ना जाने क्या क्या हासिल कर लेते हैं। और उन्हीं ख्यालों में डूबे हुए अविनाश अपने ऑफिस में बैठा सोच रहा था कि तभी बॉस का कॉल आया। और अविनाश अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर निकला और बॉस से बात करके अपने काम में लग गया। अविनाश बैनर्जी हैदराबाद की एक आईटी कंपनी में काम करता है। दरअसल अविनाश बंगाल के एक गांव का रहने वाला है। माता पिता रहे नहीं और ना कोई रिश्तेदार। उस दिन ऑफिस का काम ख़त्म करके अविनाश अपने रूम की तरफ जा रहा था और बाइक चलाते चलाते ये सोच रहा था, यार तंग आ गया हूँ इस जॉब से। सुबह से लेकर शाम तक काम काम, अपने लिए तो टाइम ही नहीं निकाल पाता और सैलरी वही 30,000। अब तो मन ही नहीं करता। सोचा था अपना स्टार्टअप शुरू करूँगा, पर वही पैसे की परेशानी। ये सब वो सोच ही रहा था कि उसको याद आया कि गांव में वो हवेली खाली पड़ी है और सोचने लगा, वैसे भी वहाँ अब कोई बचा नहीं, क्यों ना उसको बेच दूँ। हाँ ये सही है, कल ही किसी दलाल से बात करके उस हवेली के लिए ख़रीदार ढूंढता हूँ। और अगले दिन अविनाश ने कॉल कर एक दलाल से बात कर ली और कुछ दिनों में अविनाश को हवेली के लिए ग्राहक भी मिल गए। अविनाश इस अच्छे मौके को गंवाना नहीं चाहता था, तो वो अगले ही दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने गांव के लिए निकल गया। अविनाश का गांव वेस्ट बंगाल के बंकुरा के पास मौजूद है। लगभग 1-1.5 दिन का सफ़र तय करके अविनाश बंकुरा रेलवे स्टेशन पहुंचा। लगभग दोपहर का समय था। वहां से बस पकड़कर अविनाश अपने गांव के लिए निकला। गांव लगभग 40-50 किलोमीटर दूर था, तो पहुंचते पहुंचते लगभग शाम हो गई थी। बस ने अविनाश को गांव के बाहर चौल पर छोड़ दिया। अविनाश उतरा तो देखा एक छोटा सा गांव, जहां सामने चौल पर एक चाय की दुकान के बाहर कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे और कुछ लोग अपने अपने घरों की ओर जा रहे थे। अविनाश चाय की दुकान के पास गया और वहां बैठे लोगों से बोला, काका नमस्ते, ये गांव की हवेली कहाँ पर है? ये सुनकर उन काका ने अविनाश को ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, बेटा शहर से आए हो? जी काका, दरअसल मैं बैनर्जी जी का बेटा हूँ। अरे अरे बेटा कैसे हो? बैनर्जी साहब तो अब रहे नहीं, बड़े भले आदमी थे। पर बेटा आज रात हम लोगों के साथ ही रह लो, वैसे भी रात हो गई है और अकेले रात में हवेली में क्या करोगे? वैसे भी कई सालों से कोई नहीं रहता वहाँ, बिजली भी नहीं है। आज रात हमारे साथ रह लो, कल सुबह होते ही चले जाना। अविनाश को भी लगा यही सही रहेगा, वैसे भी अभी रात हो गई है, कुछ होगा तो वैसे भी नहीं, कल सुबह ही जाता हूँ। और अविनाश राज़ी हो गया। काका ने काफ़ी अच्छे से अविनाश का सत्कार किया, उसे अच्छे से खाना खिलवाया और उसके लिए बिस्तर भी लगवा दिया। सुबह हुई तो अविनाश ने काका से धन्यवाद कहा और हवेली का रास्ता पूछकर निकल गया। काका ने उसको अपनी साइकिल दे दी ताकि वो आराम से पहुंच जाए और काका के बताए हुए रास्ते से होते हुए गांव के एक हिस्से को पार करके अविनाश हवेली के पास पहुंच गया तो देखा एक पुरानी सी हवेली थी। चारों तरफ बड़ी बड़ी घनी झाड़ियाँ और मेन गेट टूटा हुआ था। अविनाश ये सब अभी देख ही रहा था कि उसको याद आया कि उसने दलाल से तो बात की ही नहीं, कितनी देर में आएगा। ये सोचकर उसने दलाल को कॉल किया। तो दलाल बोला, जी साहब जी, जी 10 मिनट में।
10-15 मिनट में दलाल भी आ गया। तो अविनाश ने उससे खरीदने वाली पार्टी के बारे में पूछा और फिर पूछा कि कितनी देर में आ रहे हैं वे लोग। तो दलाल ने बताया, साहब जी बात हो गई है, आधा पौन घंटे में आ रहे हैं, तब तक हम हवेली देख लेते हैं। तो दलाल और अविनाश हवेली को देखने के लिए अंदर गए। चारों तरफ जाले, पुराने फर्नीचर, जानवरों की खोपड़ियाँ लगी हुई थीं। दोनों ने हवेली पूरी देखी और फिर बाहर आए। लगभग दोपहर हो गई थी, पर खरीदार अभी तक नहीं आए थे। अविनाश ने दलाल से पूछा कि क्या हुआ भाई, अभी तक वे लोग आए नहीं? दलाल बोला कि साहब जी बात तो करी थी, बोल रहे थे आ रहे हैं, पता नहीं आए क्यों नहीं, शायद किसी काम में फंस गए होंगे। फिर दलाल बोला, साहब जी मेरे को एक काम है, मैं अभी आता हूँ, अगर वे लोग आ जाएं तो आप मुझको बुला लेना। अविनाश बोला ठीक है, और फिर अविनाश गांव की तरफ चला गया कुछ खाने पीने। हवेली के पास ही कुछ घर थे और वहीं पर एक खाने की जगह भी थी। तो अविनाश वहां गया और खाना मंगाकर खाने लगा कि तभी दुकान का मालिक अविनाश के पास आया और बोला, बेटा आप वही हो ना जो शहर से आए हैं? जी काका, मैं बैनर्जी साहब का बेटा अविनाश हूँ। अच्छा, और बेटा कैसे आना हुआ? दरअसल ये पुश्तैनी हवेली बेचनी थी, तो उसी सिलसिले में आया था। अब मम्मी पापा तो रहे नहीं। हाँ बेटा, सुनकर बुरा लगा था, बड़े भले आदमी थे तुम्हारे पिताजी। हाँ काका, पर वो कार एक्सीडेंट, 4 साल हो गए, अब तो कोई रिश्तेदार भी नहीं बचा। चलो क्या कर सकते हैं, खैर खाना अच्छा बना है काका। बेटा एक बात बोलें, इस हवेली को बेचो मत। क्यों, कुछ बात है काका? दरअसल पता नहीं, ये कोई इत्तेफाक है या विधि का विधान, पता नहीं, पर जब जब किसी ने इस हवेली को बेचने का सोचा है उसकी मौत हो गई है। हम तो यहाँ बचपन से हैं बेटा, हमने देखा है इस हवेली के वैभव को, पर धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो गया। पहले तुम्हारे रिश्तेदार, फिर बाकी लोग, फिर तुम्हारे माता पिता ही रह गए। बेटा एक बात पूछें? जी काका। बेटा तुम्हारे माता पिता की मौत से पहले तुम्हारी उनसे बात हुई थी? हाँ काका, वो भी ये हवेली बेचना चाह रहे थे, सोचा था बेचकर कहीं और शिफ्ट हो जाएं। और बेटा ये बात कार एक्सीडेंट से कितने दिन पहले करी थी? कुछ 4-5 दिन पहले। देखा बेटा, कुछ तो संजोग ज़रूर है, जिसने इसे बेचना चाहा वो ना रहा। पर काका ये सब तो नॉर्मल है, इससे हवेली का क्या संबंध? मम्मी पापा का एक्सीडेंट तो गुजरात में हुआ था। जो भी हो, मेरे को इस हवेली को बेचना है अपने स्टार्टअप बिजनेस के लिए। और ये सब बातें करके अविनाश खाना खाकर चला गया। वो वापस हवेली गया, दलाल भी वहीं खड़ा था। उससे बात करी खरीदारों के बारे में और इंतज़ार करते रहे। शाम तक कोई नहीं आया। अविनाश बोलने लगा, यार अजीब लोग हैं यार, 5 दिन की छुट्टी वैसे ही है और ऊपर से ये लोग। उसने दलाल से बात करी और कोई दूसरे खरीदारों को ढूंढने को बोला, और फिर अविनाश गांव के एक सराय में सोने चला गया। अगले दिन उठा तो बाहर शोरगुल हो रहा था। बाहर जाके देखा तो पता चला कि ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, इतना भयानक कि कोई नहीं बचा। जब अविनाश ने कार के अंदर लोगों को देखा तो बोला, अरे अरे ये तो हवेली खरीदने आने वाले थे, इनके साथ ये सब। ये सुनकर आसपास के लोग खुसफुसाने लगे, अरे ये हवेली फिर किसी को खा गई, कहा था इसे मत बेचो, श्रापित है ये। ये सब बातें चल ही रही थीं कि तभी अविनाश बोला कि आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, ये कितनी पुरानी हवेली है, आज तक इसने आप लोगों का कुछ नहीं किया। आप लोग प्लीज़ ऐसी अफवाह मत फैलाइए, वरना अगर इस हवेली पे भूतिया होने का दावा हो गया तो कोई नहीं लेगा इसे। प्लीज़ मैं आप सबसे हाथ जोड़ता हूँ। ये कहकर अविनाश वहाँ से चला गया और तुरंत दलाल को कॉल किया और जल्द से जल्द हवेली को बिकवाने को कहा। ऐसे ही एक दिन और बीत गया और अगले दिन दलाल ने अविनाश को नए खरीदारों के बारे में बताया। इस बार अविनाश कोई रिस्क नहीं ले सकता था, तो वो खुद गया खरीदारों को अपने साथ लाने।
और अगले दिन अविनाश, दलाल और 5 खरीदार आए हवेली देखने। पर जब रास्ते में ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तब अचानक से उसने ब्रेक लगाया। सब लोग बोले, अरे भाई क्या हुआ? तो ड्राइवर हड़बड़ाकर गाड़ी से उतरा और इधर उधर देखने लगा। सबके पूछने पर उसने बताया, गाड़ी के आगे कोई आ गया था पर बाहर कोई नहीं है। सबको लगा ये उसका वहम था, तो उसको समझाकर सब वापस आगे चले गए। दोपहर के 1 बज रहे थे। ये 7 लोग हवेली के मेन गेट पर खड़े बाहर से हवेली देख रहे थे। अविनाश जी, हवेली तो अच्छी है, चलें अंदर से भी देख लेते हैं। जी चलिए चलिए। वे सब लोग अंदर गए तो अंदर जाकर अविनाश और दलाल आश्चर्य में आ गए। 2 दिन पहले जो हवेली गंदी सी पड़ी थी आज साफ कैसे हो गई? अविनाश को लगा कि दलाल ने करवाई होगी। उसने पूछा तो दलाल बोला, साहब जी मैंने तो नहीं करवाई, शायद कोई खिड़की खुली रह गई होगी और हवा से जाले उड़ गए होंगे। अविनाश बोला, हाँ शायद। उसके बाद वे हवेली देखने लगे। लाइट्स तो थी नहीं, तो लैंप और कैंडल की रोशनी में देख रहे थे कि तभी उन लोगों को लगा कि शायद उनमें से एक आदमी कम है। इधर उधर देखा तो वो कहीं नहीं दिखा। आवाज़ भी दी पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। सबको लगा शायद वो बाहर ड्राइवर के पास गया होगा, तो वे लोग बाहर गए और ड्राइवर से पूछा, अरे भाई हमें से कोई आया बाहर? तो ड्राइवर बोला, जी नहीं साहब, मैं तो इधर ही खड़ा हूँ तब से। तो वो लोग फिर से अंदर गए देखने और साथ में ड्राइवर भी, पर उस आदमी का कोई पता नहीं। कि तभी अचानक से एक बहुत तेज़ आवाज़ हुई। बाहर आकर देखा तो हवेली का मेन गेट कार के बोनट के ऊपर गिरा हुआ था और गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। अरे यार अविनाश जी, ये सब क्या है? आपकी हवेली के इस गेट ने तो हमारा भारी नुकसान करवा दिया। सर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैंने तो पहले ही बोला था ड्राइवर से कि गाड़ी गेट से दूर रखना, गेट कमज़ोर है। अरे चलिए कोई बात नहीं, हम हवेली का सौदा कर लेते हैं, गाड़ी की बाद में देखेंगे। कि तभी उन्होंने देखा कि अब वो सिर्फ 5 लोग रह गए थे। ना तो ड्राइवर था उधर और ना एक और साथी। उनको लगा शायद वे अंदर होंगे। अंदर गए तो हवेली एकदम शांत पड़ी हुई थी। अब सबको चिंता होने लगी थी। सब लोग उन तीनों को ढूंढने में लग गए कि तभी दलाल के चिल्लाने की आवाज़ आई, साहब जी, साहब जी। सब दलाल के पास भागे गए तो जिस कमरे में वे लोग गए उसका नज़ारा बहुत भयानक था। दलाल डर के मारे एक कोने में खड़ा था और उनके एक साथी की लाश खून से सनी उल्टी उस कमरे में लटकी थी। ये भयानक नज़ारा देख सबकी रूह कांप गई और इस सब में उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि शाम ढल गई थी। सब डर के भागे बाहर, पर मेन गेट तो बंद पड़ा था और बाहर जाने का कोई और रास्ता नहीं था। सब लोग डरे उस हवेली को देख रहे थे कि तभी उनको एक आवाज़ सुनाई दी। अब उन लोगों को काटो तो खून नहीं। सब लोग अपने फ़ोन से कॉल लगाने में लग गए, पर सिग्नल ही नहीं आ रहे थे किसी के भी फ़ोन में। कि तभी उनमें से एक के फ़ोन में सिग्नल आया और उसने पुलिस को कॉल किया मदद के लिए। पुलिस ने फ़ोन उठाया तो वो आदमी बोला, हेलो हेलो जी पुलिस, हम ये गांव की हवेली में फंसे हुए हैं, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। पर सिग्नल ख़राब होने की वजह से पुलिस को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। और फ़ोन कट गया और तभी उस आदमी को फ़ोन पर एक दूसरी आवाज़ आई, जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं उससे आप संपर्क नहीं कर पाएंगे, तो कोशिश ना करें। ये सुनकर वो आदमी डर से भागा और पहली मंजिल से नीचे रखी बारासिंगा की मूर्ति पे जा गिरा। सबकी आंखों के सामने उसकी मौत हो गई। बारासिंगा के सींग उस आदमी के आर पार हो चुके थे।
ये भयानक दृश्य देखकर बाकी चारों वहीं जमे रह गए कि तभी एक आदमी के कान में आवाज़ आई। इस हवेली को खरीदना चाहते हो? अब इस हवेली का हिस्सा बन जाओ। और बस इतना सुनना था कि ऊपर रखी कुल्हाड़ी उस आदमी के सिर पर आ गिरी। अब दोनों लोग अविनाश से बोले, अविनाश जी ये सब क्या हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ कुछ करिए। अविनाश भी डरते हुए बोला, मैं क्या करूं, मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो इस हवेली में पहली बार आया हूं, सर मैं क्या करूं। सब लोग डर से कांप रहे थे, पर फिर सब ने हिम्मत की और हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। और तभी उनको छत पर जाने वाला रास्ता दिखा। सब लोग ऊपर की तरफ भागे। अविनाश और खरीदार तो ऊपर पहुंच गए, पर दलाल जब आखिरी सीढ़ी पर था कि अचानक किसी ने उसको पीछे से खींचा और सबसे ऊपर वाली सीढ़ी से नीचे सर के बल जा गिरा। जो हवेली में आने से पहले 7-8 लोग थे, वो बस 2 रह गए थे, अविनाश और खरीदार। दलाल को मरा देख दोनों छत पर इधर उधर भागने लगे कि कहीं कोई रास्ता मिल जाए, पर कहीं कोई रास्ता नहीं। चारों तरफ अंधेरा और बड़ी बड़ी झाड़ियाँ। डर से अविनाश एक कोने में बैठ गया और कुछ बुदबुदाने लगा। खरीदार ने उसकी ओर देखा तो अविनाश बोल रहा था, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार देगी, अब तुम भी मरोगे। क्या अविनाश जी क्या बोल रहे हैं आप? वो तुमको मार देगी। मुझको माफ़ कर दीजिए, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वो मुझको जीने नहीं देती थी, कहीं पर भी जाऊं बस कानों में एक ही आवाज़ आती थी, इंसान का खून चाहिए मेरे को अविनाश, 4 साल से भूखी हूँ। रिश्तेदारों ने लालच में सारा पैसा उड़ा दिया और जब पैसा ख़त्म हो गया तो हवेली को बेचने चले। सबको मार दिया उसने, पर फिर मम्मी और पापा ने उसको बलि दी हर अमावस्या की रात। पर जब गांव में कोई नहीं बचा तो बलि समय पे नहीं दे पाए और मारे गए। आज 4 साल हो गए हैं वो भूखी है और आज अमावस्या भी। क्या बोल रहे हो अविनाश? मैं क्या करूं? उसने मुझसे वादा किया है वो मुझको शोहरत दिलवाएगी, तो बलि तो देनी पड़ेगी ना। हाँ नहीं अविनाश मुझसे दूर रहो, नहीं। और अविनाश ने खरीदार को लात मारकर छत से नीचे फेंक दिया। अविनाश के घर वालों ने एक डायन से सौदा किया था शोहरत के लिए, पर उसकी 2 शर्तें थीं। हर 4 महीने में एक इंसान की बलि, और वो कभी भी इस हवेली को बेचेंगे नहीं। और इस शोहरत के चक्कर में बैनर्जी खानदान ने पूरे गांव की बलि चढ़ा दी और गांव में कोई नहीं रहा। पिछले 5 सालों से गांव वीरान पड़ा है। वो सब तो अविनाश की मानसिक उपज थी कि उसको लगा कि गांव में लोग हैं, पर गांव तो खाली था। आज अविनाश हैदराबाद में रहता है और उसका एक परिवार भी है, पर वो हर 4 महीने में हवेली जाता है बलि देने। जी हाँ, आप आ जाइए, मैंने हवेली के कागजात बनवा लिए हैं, आप आके बस देख लीजिए कैसी है हवेली। नहीं ओके। और एक आखिरी बात, अगर आपके पास किसी अविनाश नाम के व्यक्ति का फ़ोन आया और वो बोले कि उसको एक हवेली बेचनी है, तो क्या करेंगे आप? ओके, गुड बाय।